मरियम नवाज सियासत की शहजादी या ताकत का नया चेहरा। पाकिस्तान की सियासत एक ऐसा खेल जहां ताकत, राज, वफादारियां और साजिशें सब कुछ बदल देती हैं। लेकिन एक खातून जो कभी सिर्फ एक वजीर आज़म की बेटी समझी जाती थी, आज खुद ताकत की अलामत बन चुकी है। क्या मरियम नवाज वाकई पाकिस्तान की सबसे ताकतवर सियासतदान हो चुकी हैं, या फिर इस कहानी के पीछे अभी बहुत से राज छुपे हुए हैं? ये है मरियम नवाज की वो कहानी जो शायद आपने पहले कभी न सुनी हो। 28 अक्टूबर 1973 लाहौर के एक बाअसर सियासी खानदान में पैदा होने वाली मरियम नवाज बचपन से ही एक मुख्तलिफ जिंदगी गुजार रही थी। इनके वालिद नवाज शरीफ, जो बाद में 3 बार पाकिस्तान के वजीर आज़म बने। लेकिन सवाल ये है, क्या मरियम नवाज ने सियासत खुद चुनी या सियासत ने इन्हें चुनी? शुरू में मरियम नवाज मंजर के पीछे रहती थी, मगर 2013 के बाद अचानक सब कुछ बदल गया। जलसे, तकारीर और एक जारहाना सियासी अंदाज। लोग हैरान थे, क्या ये वही खामोश मरियम है? फिर वो लम्हा आया जिसने पूरे शरीफ खानदान को हिला कर रख दिया। पनामा लीक्स। दुनिया फिर खुफिया माली राज सामने आए और पाकिस्तान में एक सियासी तूफान खड़ा हो गया। मरियम नवाज का भी नाम इन सियासतदानों में आया। मुखालफीन ने सवाल उठाए, हामियों ने इसे साजिश कहा, लेकिन असल हकीकत क्या थी? अदालतें, GIT, एहतसाब और मीडिया की मुसलसल जंग। एक वक्त ऐसा भी आया जब मरियम ने अपने वालिद के साथ अदालतों के चक्कर लगा रही थी, मगर हैरत अंगेज ये थी, जितना दबाव बढ़ता गया उतनी ही मरियम की सियासत मजबूत होती गई। लेकिन असल खेल तो अभी शुरू हुआ था। जेल, खामोश मुलाकातें, ताकतवर हलकों से टकराव और वजीर आला पंजाब बनने तक का सफर। आखिर मरियम नवाज ने ये ताकत कैसे हासिल की और इनके अगले सियासी मंसूबे क्या हैं? अदालतें, गिरफ्तारियां, सियासी हमले और मुसलसल तनकीद। बहुत से लोगों ने सोचा कि मरियम नवाज की सियासी कहानी खत्म हो चुकी है। असल में ये इनके सबसे खतरनाक कमबैक की शुरुआत थी। 2018 पाकिस्तान की सियासत का एक हंगामा खेज साल। नवाज शरीफ जेल में थे, पार्टी दबाव में थी और मरियम नवाज भी कानूनी मुकदमात का सामना कर रही थी। हर तरफ यही सवाल था, क्या शरीफ खानदान की सियासत खत्म होने वाली है? मगर मरियम नवाज खामोश नहीं हुई। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने पहले से ज़्यादा जारहाना अंदाज अपनाया। पाकिस्तान की सियासत में सिर्फ वोट काफ़ी नहीं होते, ताकत के असल खेल बंद कमरों में खेले जाते हैं। कहा जाता है कि मरियम नवाज ने सिर्फ सियासत सीखी, बल्कि ताकत के निज़ाम को भी समझ लिया। इनकी तकरीरें हर राहे रासत सियासी मुखालफिन पर हमले बन गई और फिर एक वक्त ऐसा आया जब लोग इन्हें सिर्फ नवाज शरीफ की बेटी नहीं बल्कि मुस्तकबिल की लीडर कहने लगे। जहां पुराने सियासतदान सिर्फ जलसों पर इन्हसार करते थे, वहीं मरियम नवाज ने सोशल मीडिया को अपना हथियार बना लिया। ट्विटर, टिकटॉक, फेसबुक, हर तकरीर, हर बयान मिनटों में वायरल होने लगा। उन्होंने नौजवान वोटर्स तक पहुंचने का वो तरीका अपनाया जो पाकिस्तान की रवायती सियासत में कम ही देखा गया था। फिर आया वो लम्हा जिसने पाकिस्तानी सियासत की तारीख बदल डाली। मरियम नवाज पंजाब की वजीर आला बन गई। ये सिर्फ एक ओहदा नहीं था, बल्कि एक पैगाम था कि शरीफ खानदान की अगली नस्ल अब मुकम्मल तौर पर इक़्तिदार में दाखिल हो चुकी है। लेकिन अभी भी कई सवाल बाकी हैं। क्या मरियम नवाज वाकई अगली वजीर आज़म बन सकती है? क्या इनकी सियासत सिर्फ खानदानी विरासत है, या वाकई वो एक ताकतवर सियासी जहन रखती है? और सबसे बड़ा सवाल, पाकिस्तान की सियासत में इनका अगला कदम क्या होगा? एक बात तो तय है, मरियम नवाज अब सिर्फ एक सियासी नाम नहीं रही,
बल्कि पाकिस्तान की ताकतवर सियासत का एक अहम किरदार बन चुकी है। मगर इक़्तिदार की हर कहानी में एक नया मोड़ ज़रूर आता है और शायद मरियम नवाज की कहानी का सबसे बड़ा मोड़ अभी आना बाकी है। इक़्तिदार सिर्फ कुर्सी का नाम नहीं, ये एक ऐसा खेल है जहां दोस्त भी दुश्मन बन जाते हैं और मुस्कुराहट के पीछे एक राज छुपा होता है। मरियम नवाज आज पंजाब की सबसे ताकतवर शख्सियतों में शुमार होती है, लेकिन सवाल ये है, क्या वो वाकई मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर चुकी हैं या फिर असल ताकत कहीं और मौजूद है? पाकिस्तान की सियासत में कुछ फैसले अवाम के सामने नहीं होते। रात के अंधेरे में होने वाली मुलाकातें, खामोश पैगामात और बंद दरवाज़ों के पीछे होने वाली डील्स। सियासी तजुर्बाकार कहते हैं कि मरियम नवाज अब सिर्फ जलसों की सियासत नहीं कर रही, बल्कि ताकत के असल निज़ाम में दाखिल हो चुकी है। पंजाब पाकिस्तान की सियासत का दिल, जो पंजाब जीतता है वही इस्लामाबाद के इक़्तिदार के करीब पहुंचता है। और यही वजह है कि मरियम नवाज की हर हरकत, हर ऐलान और हर फैसला पूरे मुल्क की तवज्जो हासिल करने। इनके हामी कहते हैं कि मरियम नवाज एक मजबूत और बहादुर लीडर है, मगर मुखालफीन का दावा है, इनके हामी कहते हैं कि मरियम नवाज एक मजबूत और बहादुर लीडर है, मगर मुखालफीन का दावा कुछ और ही है। वो कहते हैं कि मरियम नवाज की सियासत सिर्फ ताकत और ख़ानदानी असर व रसूख पर खड़ी है। लेकिन हकीकत क्या है? ये सवाल आज भी पाकिस्तान की सियासत में गूंज रहा है। हर ताकतवर सियासतदान के दिल में एक खौफ ज़रूर होता है, इक़्तिदार खोने का खौफ, तन्हाई का खौफ और सबसे बढ़कर अवामी हिमायत ख़त्म होने का खौफ। क्या मरियम नवाज अभी इस खौफ का शिकार है या वो वाकई एक काबिल शिकस्त सियासत क़ुव्वत बन चुकी है? ज़राए के मुताबिक आने वाले चंद साल पाकिस्तान की सियासत का रुख बदल सकते हैं और बहुत से लोग मरियम नवाज अब सिर्फ पंजाब तक महदूद नहीं रहेंगे। इनका अगला हदफ शायद इस्लामाबाद का सबसे ताकतवर दफ्तर हो। लेकिन इक़्तिदार के खेल में हर कदम खतरनाक होता है और मरियम नवाज की ज़िंदगी और एक ऐसा राज मौजूद है जो अगर सामने आ गया तो पाकिस्तानी सियासत में ज़लज़ला आ सकता है। वो राज क्या है और कौन है वो लोग जो इस पर्दा पूरी कहानी बदल सकते हैं? पाकिस्तान की सियासत में कुछ कहानियां कभी मुकम्मल नहीं होती। हर इक़्तिदार के पीछे एक खामोश जंग चल रही होती है और मरियम नवाज की ज़िंदगी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां एक गलत फैसला सब कुछ बदल सकता है। हर ताकतवर लीडर के इर्द गिर्द एक खुफिया दायरा होता है। ऐसे लोग जो सामने कम आते हैं लेकिन फैसले उन्हीं के मशवरों से होते हैं। सियासी हलकों में कहा जाता है कि मरियम नवाज के करीब भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो इनकी सियासत का रुख तय करते हैं, लेकिन वो कौन हैं और इनके असल मकासद क्या हैं? ताकत जितनी बढ़ती है दुश्मन भी उतने ही खतरनाक हो जाते हैं। मरियम नवाज के मुखालफिन सिर्फ ओपोजिशन में नहीं बल्कि बाज़ लोग तो इनके अपने सियासी हलकों में भी मौजूद हैं। खामोश इख्तलाफात, अंदरूनी लड़ाइयाँ और इक़्तिदार की कशमकश। क्या ये इख्तलाफात आने वाले वक्त में एक बड़ा बहरान बन सकते हैं? मरियम नवाज ने हमेशा खुद को एक मजबूत लीडर के तौर पे पेश किया, एक ऐसी खातून जो दबाव के बावजूद नहीं झुकती, लेकिन कैमरों के पीछे की जिंदगी शायद मुख्तलिफ है। क्योंकि सियासतदान भी इंसान होते हैं, इन्हें भी खौफ होता है, इन्हें भी तनकीद तकलीफ देती है और इन्हें भी तन्हाई महसूस होती है। पाकिस्तानी सियासत में अफवाहें अक्सर हकीकत से ज़्यादा ताकतवर बन जाती हैं। कभी खुफिया मुलाकातों की खबरें
कभी इख्तलाफात की अफवाहें और कभी इक़्तिदार छीन जाने की बातें। मगर हैरान कुन बात ये है कि हर बहरान के बाद मरियम नवाज पहले से ज़्यादा मजबूत होकर सामने है। आज पाकिस्तान की सियासत एक नए दौर में दाखिल हो रही है। पुराने चेहरे बदल रहे हैं, नई ताकतें सामने आ रही हैं और इस पूरे खेल में मरियम नवाज का किरदार पहले से ज़्यादा अहम होता जा रहा है। लेकिन क्या वो वाकई पाकिस्तान की अगली वज़ीर आज़म बन पाएंगी? हर की वो ये दौड़ उन्हें एक ऐसे अंजाम तक ले जाएगी जिसका किसी ने तसव्वुर भी न किया हो, क्योंकि असल कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। एक ऐसी फाइल, एक ऐसा फैसला और एक ऐसा राज अभी सामने आना बाकी है जो पाकिस्तान की सियासत का नक्शा बदल सकता है। हर कहानी का एक इख्तिताम होता है, लेकिन इक़्तिदार की कहानियाँ कभी भी वाकई ख़त्म नहीं होती, क्योंकि सियासत में आज का फातेह कल का सबसे बड़ा हारा हुआ इंसान भी हो सकता है। और मरियम नवाज की कहानी अब अपने सबसे ख़तरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है। इक़्तिदार हासिल करना मुश्किल होता है, लेकिन इसे बरकरार रखना इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक। आज मरियम नवाज के पास ताकत है, इख्तियारात हैं और लाखों हामी भी, मगर ताकत के सामने आते हैं दुश्मन, साजिशें और वो फैसला जो इंसान की पूरी ज़िंदगी बदल देते हैं। दुनिया सिर्फ जलसे देखती है, तालियां सुनती है और कामयाबी की तस्वीर देखती है, लेकिन कोई नहीं जानता कि ताकतवर लोग अक्सर सबसे ज़्यादा तन्हा होते हैं। रात के आखिरी पहर जब शोर ख़त्म हो जाता है, तब सिर्फ सवाल बाकी रह जाते हैं। क्या आवाम हमेशा साथ रहेंगी? क्या इक़्तिदार महफूज रहेगा? और क्या तारीख इन्हें एक कामयाब लीडर के तौर पर याद रखेगी? पाकिस्तान बदल रहा है, नई नस्ल, नए ख्यालात और नए सियासत सामने आ रही है, और इस बदलते हुए पाकिस्तान में मरियम नवाज खुद एक नई क़यादत के तौर पर पेश कर रही है। कुछ लोग इन्हें उम्मीद कहते हैं और कुछ लोग इन्हें सिर्फ ख़ानदानी सियासत का तसलसल समझते हैं, लेकिन एक हकीकत से इनकार मुमकिन नहीं। मरियम नवाज अब पाकिस्तान की सियासत का किरदार बन चुकी है, जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मगर हर ताकतवर कहानी में एक राज ऐसा होता है जो कभी मुकम्मल तौर पर सामने नहीं आता। शायद मरियम नवाज की ज़िंदगी में भी कुछ ऐसे फैसले, कुछ ऐसे मुलाकातें और कुछ ऐसे राज मौजूद हैं जो हमेशा पर्दे के पीछे रहेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आप मरियम नवाज के मुस्तकबिल को कैसे देखते हैं।